सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 23 डिस्कस करें। बच्चों क्लास 7 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, 15 दिसंबर 2020 की वर्कशीट है। टॉपिक है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, ठोस आकारों का चित्रण। पुट योर बुक्स ऑन टेबल और फ्लोर, नाउ ड्रॉ इट आउटलाइन विद पेंसिल और चॉक। अपनी पुस्तक को किसी मेज या ज़मीन पर रखिए, इसके चारों तरफ रेखा कीजिए, आउटलाइन कीजिए। कैन यू कैरी दिस आउटलाइन ऑफ योर बुक? क्या आप इन रेखाओं से घिरी बंद आकृति को उठा सकते हैं? हाउ मैनी डायमेंशन ऑफ द दिस आउटलाइन? इस आकृति की विमाएँ कितनी हैं? यस, दिस आउटलाइन हैज़ ओनली लेंथ एंड ब्रेथ। हाँ, ये आकृति केवल लंबाई और चौड़ाई रखती हैं। नो थिकनेस और हाइट और डेप्थ, एंड दैट्स वाई यू कांट कैरी सच फिगर्स आर कॉल्ड डायमेंशन फिगर्स। हाँ, इसकी कोई मोटाई, ऊंचाई या गहराई नहीं है, इसलिए आप इन्हें उठा नहीं सकते। इस प्रकार की आकृति को 2D या फिर द्विविमीय आकृति हम कहते हैं। डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ फॉलोइंग 2D फिगर्स? क्या आप इन 2D आकृतियों के नाम आपको याद है? तो देखिए बच्चों, हमने नाम लिख दिया, आप लिख लेना, ठीक है, अगर आपको नहीं है याद। यह है रेक्टेंगल, ठीक है, यह है बच्चों सर्कल, और ये क्या है? ये है ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल है। ये क्या है? ये है क्वाड्रिलेटरल, और ये क्या है? ये है स्क्वायर। अब आगे देखते हैं। कैन यू कैरी योर बुक? क्या आप अपनी पुस्तक को उठा सकते हो? थिंक वाई? ज़रा सोचिए क्यों। नाउ रिकॉल थिंग्स? अब इन वस्तुओं जैसे बॉल हो गई, आइसक्रीम हो गई, कॉर्न, अलमीरा, डाइस, पाइप एटसेट्रा, यू ऑब्जर्व दैट बिसाइड लेंथ एंड ब्रेथ दीज ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो हैविंग सम थिकनेस और हाइट और डेप्थ, सच ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड 3 डायमेंशनल फिगर्स। तो आपने देखा होगा कि इन वस्तुओं में लंबाई और चौड़ाई के अतिरिक्त कुछ मोटाई या ऊंचाई या गहराई भी होती है। ऐसे आकृतियों को त्रिविमीय आकृति कहते हैं। लेट्स रिकॉल नेम्स ऑफ सम 3D शेप्स। आइए अब हम ऐसी ही कुछ आकृतियों को देखते हैं, ठीक है, उनका नाम याद करते हैं। जैसे देखिए बच्चों, इसे क्या बोलेंगे हम? इसे सिलेंडर बोलेंगे, इसे क्यूब बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? इसे क्यूबॉइड बोलेंगे, घनाभ। इसे क्या बोलेंगे? इसे कौन बोलेंगे? शंकु, ठीक है। अब आगे देखते हैं। पार्ट्स ऑफ सॉलिड 3D शेप, इन ठोस आकृतियों के भाग। फेसिस किसे कहते हैं? द फ्लैट फेसिस मीन्स होता है हिंदी में फलक। द फ्लैट सरफेसिस ऑफ सॉलिड शेप आर नोन एज फेसिस। किसी ठोस आकृति के सपाट पृष्ठ को फलक कहते हैं, फेसिस कहते हैं। वर्टिस किसे कहते हैं? द कॉर्नर्स ऑफ सॉलिड शेप्स आर नोन एज वर्टिसेस। ये बोलते हैं शीर्ष को। किसी ठोस आकृति के कोने उसके शीर्ष कहलाते हैं, ठीक है। किनारे किसे बोलते हैं? द लाइन सेगमेंट ऑफ इट्स बाउंड्री आर नोन एज एजिस। किसी ठोस आकृति के ढांचे की रेखाखंड या कोर उसके किनारे कहलाते हैं। जैसे यहाँ दिखाया हुआ भी आपको, ये क्या है? ये फेस है, ये इसका एज है, ये कॉर्नर है, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए। नेट मीन्स होता है जाल। नेट इज a shape that is formed by unfolding a solid shape. One solid shape can have many types of net. जाल एक आकृति होती है जो किसी ठोस आकृति को खोलने पर प्राप्त होती है। Let's complete the table by visualizing the solid shape around you to or absorbing the above figure. हमें आसपास की ठोस आकृतियों या ऊपर दी गई ठोस आकृतियों को, चित्रों को देखकर इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो देखिए बच्चों, हम बता देंगे। क्यूबॉइड में फेसेस कितने होते हैं? 6, एजेस 12 होते हैं, वर्टिसेस होते हैं 8, सिलेंडर में 3, एजेस 2, ये 0, कॉन में ये कितने होते हैं? 2, एजेस 1 और ये 1, क्यूब में ये 6 होते हैं, ये 12 होते हैं, ये 8 होते हैं। तो ये टेबल हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब आगे हमें मैच करना है। मैच द सॉलिड शेप्स विद प्रॉपर नेट।
इसे हम इससे मैच करेंगे, ये इसका हो गया फर्स्ट का ए, इसे इससे मैच करेंगे, ये हो गया सेकंड, मतलब बी लिख सकते हैं आप इसे, है ना। और ये इसे इससे मैच करेंगे, हो जाएगा थर्ड का सी, इसे इससे मैच करेंगे, हो जाएगा बच्चों फोर्थ का डी। अब ये देख लेते हैं, लेट्स थिंक, ज़रा सोचिए। व्हेन यू स्क्वीज ए Tetra Pak like fruity or cartoon box, what shape you get? And by separating the box to lay the box flat, we will get a net for that box. जब आप किसी गत्ते के डिब्बे से गत्ते के डिब्बे को खींचते हो, जैसे फ्रूटी है दवाई का डिब्बा, तो आपको कैसे आकृति मिलती है, और जब हम गत्ते के डिब्बे को सपाट करके लिटा देते हैं तो हमें इसका जाल प्राप्त होता है। तो ये बताया हुआ है हमें सोचने के लिए। तो आपकी वर्कशीट तो सॉल्व हो गई स्टूडेंट्स। वैसे अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।